नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के रिवीजन का। इस सेशन में साथियों मैं आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करूंगा राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे साथियों, और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान की जो रैंकिंग थी उसमें कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा था। तो आंसर हो जाएगा जयपुर साथियों, इसके अंदर है प्रथम स्थान पर रहा था। कौन सा रहा था? जयपुर साथियों प्रथम स्थान पर रहा था। निरोगी राजस्थान दिवस की शुरुआत है जो 17 दिसंबर 2019 में की गई थी। यह रैंकिंग एनीमिया के आधार पर दी जाती है, यानी जो ये रैंकिंग है साथियों वो एनीमिया के आधार पर दी जाती है। आपसे पूछा है कि चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। तो जयपुर रहा। और निरोगी राजस्थान की शुरुआत है जो साथियों इसकी शुरुआत कब की गई थी? 17 दिसंबर 2019 में की गई थी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश के अंदर लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो 9 सदस्य होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि प्रदेश में लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो इसके 9 सदस्य होंगे। ये इसके जो कार्य क्या होगा साथियों, इसके अंदर कार्य होगा लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों का उत्थान होगा। यानी इससे क्या होगा कि जो लोक कला से जुड़ी जातियां हैं उनको आगे लाया जाए, उनका जो जीवन है उसको कुछ सुधारा जाए, ये कार्य करेंगे। इसके अंदर कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो 9 सदस्य इसके अंदर होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। तो आंसर है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। और सेकंड ग्रेड के अंदर साथियों यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्सों को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया था। तो आंसर होगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत है जो साथियों सरकार ने उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने की कोशिश की थी। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके खाते में 200 रुपये आएंगे 7 दिन तक। इस योजना के लिए बजट में सरकार है उसने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है जो किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कर्ष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि हाल ही में कलराज मिश्र ने तीरंदाजी में किसे उत्कर्ष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया था। तो आंसर होगा भगवती जाखड़ को। किसको किया था? भगवती जाखड़ को सम्मानित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। यानी राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा साथियों भगवती जाखड़ को है जो तीरंदाजी में उत्कर्ष खिलाड़ी जो पुरस्कार होता है उसे सम्मानित किया गया था। माउंट आबू में 21 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसमें राज्यपाल ने भगवती जाखड़ को है जो सम्मानित किया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आपसे पूछा गया है केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रदेश को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा प्रथम से। किस पुरस्कार से? प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रदेश को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश ने सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की है और प्रदेश में 2022-23 में 867 मेगावाट की इकाइयां हैं जो स्थापित की जा चुकी है। कितनी इकाइयां स्थापित की जा चुकी है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है।
तो आंसर हो जाएगा 867 मेगावाट की इकाइयां हैं जो स्थापित की जा चुकी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री ने महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की थी, यह किस जिले में होगा? तो आंसर होगा धौलपुर में। किसमें? महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा है जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा साथियों की गई थी। किस जिले में? तो आंसर हो जाएगा धौलपुर में। कहां पर बनाया जाएगा? आंसर है धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जौहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब कहां बनाया जाएगा? तो आंसर है बीकानेर के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है राजस्थान में जौहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्चरल क्लब कहां बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में। कहां बनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बीकानेर में बनाया जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की थी, उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो 9 होंगे साथियों। कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष सहित कितने? 9 होंगे। यानी एक अध्यक्ष हो जाएगा, एक उपाध्यक्ष हो जाएगा, 7 सदस्य हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 9 सदस्य होंगे। इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। क्या होगा? इसका जो नोडल विभाग है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है, प्रदेश की किस संस्थान द्वारा सफल उद्यमों के निर्माण के लिए की दृष्टि से 12 सप्ताह का आइडिया टू स्टार्टअप कार्यक्रम में शुरू किया गया था? प्रदेश के किस संस्थान द्वारा सफल उद्यमों के निर्माण के लिए के दृष्टि से 12 सप्ताह का आइडिया टू स्टार्टअप कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा IIM उदयपुर के द्वारा शुरू किया गया था। यानी साथियों जो प्रदेश की संस्थान है IIM उदयपुर, उसके द्वारा सफल उद्यमियों के निर्माण के लिए की दृष्टि से 12 सप्ताह का आइडिया टू स्टार्टअप कार्यक्रम में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सहायता समूह का पुरस्कार किस सहायता समूह को प्रदान किया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ सहायता समूह NGO का पुरस्कार किस सहायता समूह को प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा अर्पणा सेवा संस्थान को। किसको प्रदान किया? अर्पणा सेवा संस्थान को किया। 17 जून 2023 को एक कार्यक्रम में नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें बेस्ट राज्य का मध्य प्रदेश को दिया गया था और अपने जो NGO है कौन सा? अर्पणा सेवा संस्थान को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। नहीं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या अगर PM के द्वारा किसी NGO को पुरस्कार दिया जाता है तो साथियों वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले में युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया गया था? आपसे पूछा गया है कि किस जिले के अंदर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा कैंपेन चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा दौसा के अंदर। दौसा के अंदर इसको चलाया गया था और इसकी शुरुआत है जो साथियों 31 मई को की गई थी। कब की गई थी? 31 मई को की गई थी। शुरुआत कब हुई थी? 31 मई को। कहां पर? दौसा में 60 दिवसीय ये प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला है जो शीर्ष पर रहा था? तो जैसलमेर शीर्ष पर रहा था। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा साथियों जून महीने की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें कौन सा जिला शीर्ष पर रहा था? तो आंसर होगा जैसलमेर रहा था। और अंतिम स्थान पर कौन सा रहा था? तो आंसर हो जाएगा जालोर है जो साथियों अंतिम स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में सतीश पूनिया को स्थान मिला, ये कहां से विधायक थे? तो आंसर है आमेर जयपुर से थे। कहां से विधायक थे? तो आंसर है ये आमेर जयपुर से थे। यानी राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की जो मैगजीन है उसमें सतीश पूनिया जी को स्थान मिला था। ये कहां से विधायक थे? तो आंसर हो जाएगा आमेर
जयपुर से ये विधायक थे। किसके लिए इन्हें दिया गया था? चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया था, सतीश जी पूनिया को। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में एक नई पहल जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया कब शुरू की गई? तो आंसर है 14 को। इसमें क्या है? राजस्थान में शिक्षा विभाग की एक नई पहल है जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया था, यानी जिसे नाम क्या दिया गया था? जिसे बात आपकी हमारी नाम दिया गया था। कब शुरू की गई थी? तो आंसर है 14 जून को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी साथियों? आंसर होगा 14 जून को शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत शिक्षा सचिव नवीन जैन ने यूट्यूब पर की थी। किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा सचिव नवीन जैन जी के द्वारा यूट्यूब पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो जयपुर के अंदर किया गया था। आपसे पूछा है राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? जयपुर के अंदर किया गया था। इसका आयोजन 16 से 18 जून 2023 को जयपुर के अंदर किया गया था। इसमें 10 प्रगतिशील व पशुपालकों को सम्मानित भी किया गया था। 2 लघु फिल्में भी जारी की गई थी। इस दौरान कृषक कल्याण को समर्पित 4 वर्ष विषय तथा राजस्थान किसान ऐप पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन इसके अंदर किया गया था। आपसे पूछे राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन जयपुर में कब से कब? 16 से 18 जून के बीच इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों को सप्ताह के किस दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा? तो बुधवार के दिन साथियों इसकी घोषणा की गई थी। यानी प्रदेश के जो सभी टाइगर रिजर्व हैं उनको सप्ताह के किस दिन पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा? तो आंसर है बुधवार के दिन इनको बंद रखा जाएगा। यह निर्णय किसने? नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लिया था। किसने लिया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के माचिया जैविक उद्यान जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए किस देश के चिड़ियाघर के साथ समझौता किया है? ये क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के माचिया जैविक उद्यान जोधपुर के सर्वांगीण विकास के लिए किस देश के चिड़ियाघर से समझौता किया? तो आंसर है अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट के साथ। किसके? अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा जैविक उद्यान जोधपुर का विकास करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया गया था? राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया गया था? तो आंसर है कनाडा को। कैंसर इलाज और फूड प्रोसेसिंग मेडिकल स्टरलाइजेशन में उपयोगी कोबाल्ट को कनाडा को निर्यात किया गया था। यानी राउत बाटा से जो कोबाल्ट है उसको निर्यात किस देश को किया गया था? तो आंसर है कनाडा को इसका निर्यात किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो आंसर है बांसवाड़ा में। आपसे पूछा है प्रदेश के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा में किया गया था। बांसवाड़ा के लंकाई स्थान पर 2500 करोड़ की लागत से इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। यानी इस पर बजट कितना है? आपका आंसर होना चाहिए 2500 करोड़। कितना है बजट? आंसर होगा 2500 करोड़ इसका बजट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? प्रदेश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। 17 सितंबर 2022 को हस्तशिल्प नीति लागू की गई थी। अपने ऐसा करने वाला राजस्थान है जो तीसरा राज्य बना था। और अब अपने प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस सरपंच ने छात्र छात्राओं को निजी खर्च पर जयपुर से दिल्ली हवाई यात्रा करवाने का उपहार दिया है? तो अनोखी मीणा। सरकारी स्कूल में कक्षा 8 से टॉप व 7 छात्राओं को जो दिया जाएगा। यानी सरकारी स्कूल के अंदर कक्षा 8 से जो टॉप 7 छात्राएं रहेंगी उनको साथियों जो दिल्ली जयपुर से दिल्ली हवाई यात्रा
करवाई जाएगी। किसके द्वारा? अनोखी मीणा ये सरपंच हैं उनके द्वारा। ये सरपंच कहाँ की है? तो साथियों अलवर जिले की, अलवर जिले की कुटिन साहब पंचायत है उसकी ये सरपंच है। कहाँ की? अलवर की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान की तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया, यह किस जिले की है? तो आंसर होगा उदयपुर। राजस्थान की तस्नीम महजबीन ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा उदयपुर से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? आंसर होगा उदयपुर से इनका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रदेश के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण। इनकी कैटेगरी असद 6 कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण जीता। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछेगा। आपसे पूछा गया है कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रदेश के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? आंसर होगा स्वर्ण। कैटेगरी असद 6 कैटेगरी में इन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोजें करेगा? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। आपसे पूछा है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की खोज करेगा? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के सहयोग से है जो साथियों करेगा। इसके करीब कितना? 1.25 करोड़ के बजट जो रहेगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की मंजूरी दी थी? यानी मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी? तो 13.48 करोड़ की। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कितने की दी थी? 13.48 करोड़ की। कौन से थे? अलवर, नागौर और जैसलमेर के अंदर यहाँ पर है जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी घोषणा किसने की थी? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। तो साथियों मैंने इस सेशन में आपके साथ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के शेयर किए हैं। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली 6 बजे आपको ये क्लास मिलेगी जिसमें आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपका करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।